प्रिय छात्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओपी कश्यप और आज हम कक्षा 11 में कबीर के द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। आइए देखते हैं, पद पर चलते हैं। बलिहारी गुरु आपड़े धवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी का मतलब होता है न्यौछावर करना। गुरु माने गुरु के प्रति, आपने माने अपने आप को, धवहाड़ी माने कई बार, एक दिन में कई बार। तो मैं अपने गुरु के प्रति अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकता हूँ। जिन्होंने मानिस मुझ जैसे मनुष्य को देवता बनाने में अर्थात ईश्वरीय ज्ञान कराने में करत न लागी बार, यानी बार माने देर, जरा भी देर नहीं लगाया। तो मैं अपने गुरु के प्रति अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझ जैसे अज्ञानी पुरुष को देवत्व बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई, अर्थात ईश्वर का ज्ञान कराने में जरा भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा माने कृपा, अनंत माने अपार। अनंत किया उपकार का मतलब होता है उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने नेत्र, उघाड़िया माने खोल दिया। अनंत दिखावनहार का मतलब होता है दिखाने वाला, यानी सब कुछ दिखा दिया। सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किया है। उन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया और इस संसार के बारे में सब कुछ बता दिया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। दीपक यानी दिया, दिया तेल भरी, बाती यानी बत्ती, दई दिया, अघट कभी न घटने वाली। पूरा किया बिसाहुड़ा का मतलब होता है जन्म जन्मांतर, जन्म मरण का बंधन। बहुरी फिर से, ना आएंगे, हट माने बाजार। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी तेल से भरा हुआ दीपक दिया है, जिसमें कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी बत्ती लगा दिया है जिससे मैंने जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति पा लिया है। अब मुझे दोबारा जन्म लेकर के इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। बूढ़े थे पर उबरे। बूढ़े के मतलब डूब गए थे। कहां डूब गए थे? इस संसार रूपी भावसागर में। गुरु की लहर चमक। लहर चमक का मतलब होता है ज्ञान रूपी लहर की चमक। भेरा देखा जरा। भेरा मतलब मैं जिस पर बैठा हूं, जिस नौका पर बैठा हूं, जिस सांसारिक नौका पर बैठा हूं, जरा टूटा फूटा, उतर गए। पड़े फरंक का मतलब फरकते यानी दूर। मैं कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी भवसागर में लगभग डूब चुका था, लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैंने देखा मैं जिस नौका पर सवार होकर के
इस संसार रूपी भवसागर को पार कर रहा हूं। वह नौका टूटी फूटी है, इसलिए मैं उससे कूदकर तुरंत दूर हट गया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। चिंता, चिंता का मतलब चिंता, चिंतन। हरि यानी भगवान, हरि के नाव माने नाव की, नाम की। और न चिंता दास, और न चिंता दास, और कबीर दास को किसी बात की चिंता नहीं है। जो कुछ चितवय राम बिन, जो कुछ चितवय माने दिखाई पड़ता है, सोई काल की फांस। काल का मतलब होता है मृत्यु, फांस माने बंधन। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। मुझे केवल राम नाम की चिंता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे केवल राम नाम की चिंता है और इस दास को और किसी बात की मुझे चिंता नहीं है। इस दास को किसी भी बात की चिंता नहीं है। जो कुछ राम के बिना इस संसार में दिखाई पड़ता है वह सब काल रूपी बंधन के समान है। तू तू करता, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। तू तू यानी राम राम करता करता, तू भया यानी मैं भी राममय हो गया। मुझ में रही न हूं, अब मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। मैंने जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति पा लिया है। अब जिधर देखता हूं तित, जिधर देखूं तित, तित माने उधर ही, तू यानी तू ही तू। मैं राम, कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम करता करता, राम नाम का स्मरण करता करता मैं भी राममय हो गया। अब मुझ में और राम में कोई अंतर ही नहीं रह गया। मैंने जन्म जन्मांतर के बंधन को पार कर लिया है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लिया है। अब मैं जिधर देखता हूं उधर राम ही राम दिखाई देते हैं। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, काहे ना जागे, काहे ना देखे जागी। कबीर सूता सोया हुआ, क्या करे, क्या करे, काहे ना जागे, क्यों ना देखो जाग, जाग करके देखूं। जाके संग तय बिछुड़िया, या जिसके संग से बिछड़ करके, बिछुड़िया बिछड़ करके आया है, ताही के संग लाग, उसी के संग लग जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति, अज्ञानता में सोया हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? केवल मीठे मीठे सपनों को देख सकता है। तो क्यों न मैं जाग करके देखूं। यह जीव आत्मा जहां से बिछड़ करके आई है, फिर उसी के संग अर्थात उसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। केशव कह कह कूकिए, न सोइए असरार। केशव यानी ईश्वर भगवान, कह 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 कहकर कूकिए स्मरण करते रहिए, न सोइए असरार, आलस्य में मत सोते रहिए। असरार यानी आलस। रात दिवस कह कूकड़े, रात दिन ईश्वर का स्मरण करने पर कबहू लागे पुकार, कबहू लागे पुकार। पुकार माने आपकी आवाज। कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम का स्मरण करते रहिए, आलस्यता में मत सोइए, मत रहिए। रात दिन ईश्वर का स्मरण करने से, रात दिन राम का नाम स्मरण करने से कभी न कभी तो आपकी पुकार उस राम के कानों तक पहुंचेगी और वह आपका उद्धार करेंगे।
लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहु मार्ग। लंबा मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, दूरी का मतलब दूर, घर यानी ईश्वर का, बिकट यानी बिकट समस्याएं, दुर्लभ समस्याएं, पंथ माने रास्ता, बहुमान माने बहुत सी समस्याएं। कहो संतो क्यों पाइए, ऐ संतों भाई ऐसे में कैसे पाया जा सकता है दुर्लभ, यानी उस दुर्लभ, हरि माने भगवान, दीदार माने साक्षात्कार या उसका दर्शन। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान राम के घर का रास्ता बड़ा लंबा है, उस रास्ते में बहुत सी समस्याएं हैं, उस रास्ते में बहुत सी समस्याएं हैं। तो ऐ संतो भाई बताइए ऐसे दुर्लभ में, ऐसे दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे हो सकता है। यह तन जालव मसी करो, मसी माने स्याही, जालव माने जलाकर, तन माने शरीर, यह माने यह। लिखो राम का नाव, नाव माने नाम, लिखो माने लेखना, लेखनी लेखनी, करूं करंक माने हड्डी, लिख लिख राम पठाऊं। बिरहणी जीवात्मा कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर उसकी राख की स्याही बना लूं और हड्डियों की कलम बना करके राम का नाम लिख लिख करके उनके पास भेजूंगी। कभी ना कभी मेरा यह संदेशा भगवान राम के पास पहुंचेगा और वह हमारा उद्धार करेंगे। कै बिरहणी, बिरहणी माने बिरहनी जीवात्मा, बिछड़ी हुई जीवात्मा। कुमीच, मीच माने मौत दे। कै आपा, अपना दर्शन दिखलाए दिखाएं। आठ पहर, आठ पहर का दाक्षिणा माने दुख, मोपे माने मुझसे सहा न जाए। बिरहणी जीवात्मा कहती है हे ईश्वर या तो मुझे मृत्यु दे दें या फिर अपना दर्शन दें। एक पहर का कष्ट हो तो मैं सह लूं, लेकिन आठों पहर का कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की, रेख माने रेखा, सिंदूर माने सौभाग्य स्त्रियां जो मांग में सजाती हैं वो सिंदूर की। काजल दिया न जाए, काजल माने काजल, दिया माने लगाया, ना माने ना जाए, लगाया नहीं जा सकता। नैनों, नेत्रों में, रमैया, रमी, रमैया राम, रम माने बसा हुआ हो। दूजा कहाँ समाये, समाये माने स्थान, दूजा माने दूसरा। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जा सकता और काजल की जगह सिंदूर नहीं लगाया जा सकता। यदि पहले से ही नैनों में, नेत्रों में भगवान श्री राम विराजमान हो या बसे हुए हों तो उसमें दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं होता है। शायर ना ही सीप बिन, शायर माने सागर, ना ही माने नहीं, सीप माने सीप। स्वाति बूंद भी ना है, स्वाति नक्षत्र का पानी की बूंद, ना ही माने नहीं। कबीर मोती नीपजय, कबीर मोती माने मोती, नीपजय माने उत्पन्न होती है। शून्य शिशिर, शून्य शिशिर यानी ब्रह्मरंध्र। गढ़ माए, गढ़ माने उसी किले से। यहां कबीरदास जी कहते हैं यहां ना तो समुद्र है और ना ही सीप है, ना ही स्वाति बूंद का पानी है। जब यह सुषुम्ना नाड़ी से होकर के ब्रह्मरंध्रों तक पहुंचती है तब ही ज्ञान रूपी मोती का उदय होता है।
पाणी तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाय। पानी पानी, हिम माने बर्फ, बिलाय माने समाप्त होना। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था वह पहले वह ही हो गया, अब कुछ कहा ना जाए। पानी ही बर्फ बन जाता है और फिर बर्फ पिघल करके अपने वास्तविक रूप यानी पानी में आ जाता है। जो कुछ था वास्तव में, वो जो कुछ था सो ही हो गया, फिर दोबारा वही हो गया, अब उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पानी ही बर्फ बन जाता है और बर्फ ही पिघल करके पानी हो जाता है, वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, अर्थात जो कुछ था वह ही हो गया, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पंख पक्षी, उड़ारी उड़ा, गगन आकाश में, पेंड यानी यह शरीर रूपी पेंड, रहा परदेश यानी इसी संसार में, पानी यानी पानी, पिया पिया, चंच बिन बिना चोंच के, भूल यानी भूल गया यह देश इस देश को। जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ जाता है और यह शरीर रूपी पिंजरा यहीं पड़ा रह जाता है, इसी संसार में ही पड़ा रह जाता है। जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ जाता है और यह शरीर रूपी पिंजरा इसी संसार में पड़ा रह जाता है। वहां पर वह बिना चोंच के ही जल का पान करता है, जल को पीता है और इस देश को या इस संसार को वह भूल जाता है, यहाँ की सारी बातों को भूल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंदर भया उजास। पिंजर यानी इस हृदय में, प्रकाशिया माने प्रकाश, अंतर यानी अंदर, भया उजास अंदर उजाला हो जाता है। मुख कस्तूरी महमही, मुख से कस्तूरी की महक, महमही महक, कस्तूरी जो एक हिरण की नाभि में पाया जाता है। वाणी फूटी बास, बास माने सुगंध, वाणी माने आपकी आवाज, फूटी माने फूटना यानी निकलना। जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, ईश्वर प्रेम रूपी प्रकाश फैलता है, तब अंदर ही अंदर वह उजाला हो जाता है। उसके मुख से कस्तूरी की महक आने लगती है और वाणी से यानी उसकी आवाज में से ही सुगंध आने लगती है, उसकी आवाज से भी सुगंध आने लगती है, उसकी बोल से भी सुगंध आने लगती है। नैना अंतर आओ, अंतर यानी अंदर, नेत्रों के अंदर, आओ यानी आइए। ज्यों ही नैन झपेव, झपेव का मतलब बंद होने लगे। न हो देखो, और यानी और को, मैं और किसी को न देखूं, न तुझ देखने दूं और न ही तुम्हें देखने दूं। हे ईश्वर, हे भगवान, जब मेरे नेत्र झपने लगे या बंद होने लगे, त्यों ही जैसे ही मेरे नेत्र बंद होने लगे वैसे ही मेरी आंखों में आकर बस जाओ, जिससे मैं किसी और को ना देखूं और ना ही तुझे देखने दूं, अर्थात आप मुझे देखें और मैं आपको देखता रहूं। कबीर हरि रस यू पिया, हरि रस यानी ईश्वर रूपी रस, यू पिया यानी इतना पिया, बाकी रही न था। बाकी यानी सारी थकान,
था कि थकान बाकी नहीं रह गई, यानी कुछ भी नहीं थकान रह गई। पाका पका हुआ, कलश माने घड़ा कुम्हार का, बहुरी माने फिर से, चढ़ाई माने चढ़ाया जाता है, चाक माने कुम्हार का चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर स्मरण रूपी रस का पान इस प्रकार किया कि मेरे जीवन की समस्त थकान दूर हो गई। मैंने ईश्वर रूपी स्मरण का रस इस प्रकार पिया, ईश्वर स्मरण रूपी रस इस प्रकार पिया कि मेरे जीवन की समस्त थकान दूर हो गई। ठीक उसी प्रकार जैसे पका हुआ घड़ा, कुम्हार का पका हुआ घड़ा फिर से चाक नहीं पर चढ़ाया जा सकता, और उसी प्रकार अब मुझे जन्म लेकर के इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मैंने जन्म जन्मांतर के बंधन से, जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लिया है। हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी रहा कबीर हेराय, हेराय माने वो भी खो गया। बूंद समानी, समद यानी समुद्र में, समानी माने समा गई, गिर गई, विलय हो गई। शोकत हेरी जाए, अब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान राम को खोजते खोजते मैं भी राममय हो गया, अर्थात राम में ही खो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान राम को खोजते खोजते मैं भी राममय हो गया, अर्थात मैं भी राम में खो गया। अब मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं रह गया। बूंद समानी समद में, ठीक उसी प्रकार जैसे जल की एक बूंद समुद्र में गिरने से तो जल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जल की एक बूंद समुद्र में गिरने से जल का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, लेकिन समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसे दोबारा नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन उस जल बिचारी का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। समुद्र पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उस बिचारी बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब उसे जल की बूंद के रूप में नहीं ढूंढा जा सकता है। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर न है। यहु घर, यह घर यानी राम रूपी घर, ईश्वरी रूपी घर, ईश्वरी भक्ति रूपी घर प्रेम का है। खाला यानी मौसी का घर ना है, कोई तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ, शीश को भी काट करके हाथ में लेना पड़ता है। उतारा माने काट करके, शीश माने सिर को। सो पैठे घर माए, पैठे माने प्रवेश करना। कबीरदास जी कहते हैं यह ईश्वर प्रेम रूपी घर है, ईश्वर का प्रेम रूपी घर है, भक्ति रूपी घर है, कोई तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। यह ईश्वर प्रेम रूपी घर है, कोई तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो तब चले आओ और चले जाओ। इस घर में प्रवेश करने के लिए सिर को भी काट करके हाथ में लेना पड़ता है। इस घर में प्रवेश करने के लिए सिर को भी काट कर हाथ में लेना पड़ता है, तब कहीं जा करके उस घर में प्रवेश मिलता है, तब कहीं जा करके उस घर में प्रवेश मिलता है। जब मैं था, मैं माने अहंकार, तब हरि ना है, तब मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं, अब मेरे अंदर
ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मैं ना है, मेरे अंदर से समस्त अंधकार दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा माने अंधेरा, मिट माने समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माहे, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का उदय हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया है। जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का उदय हुआ तो मेरे हृदय से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया या मिट गया। बस आज यहीं तक। कल फिर हम कबीरदास जी का लिखा हुआ पदावली का अध्ययन करेंगे।